हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल ने ईरान के साथ जंग छेड़ने का आगाज उस दिन कर दिया जब तेहरान के कई ईरानी सैन्य अड्डों पर उसने जवाबी हमले किए। इसके बाद से ही कहा जा रहा है कि ईरान भी अब पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमले की तैयारी में जुटा है। कहा जा रहा है वो इतने विध्वंसक हमले की तैयारी में है जिसे इजराइल के लोग हमेशा याद रखेंगे। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी हमले में ईरान के सैन्य ठिकानों को दहलाया था। इस इजरायली हमले में 3 ईरानी समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। तभी से ईरान और इजराइल के बीच एक और टकराव की संभावना दिखने लगी है। इजरायली हमले के बाद कहा जा रहा है कि ईरानी जनता भी इसका बदला चाहती है। तेहरान पर दबाव भी बढ़ चुका है और यही कारण है कि तेहरान से बार बार इसको लेकर बयानबाजी भी की जा रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिकी चुनाव से पहले इजराइल पर ईरान जवाबी हमला कर सकता है। लेकिन अब ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारियों ने सीधे नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया है। दरअसल रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने इजराइल को आगाह करते हुए चेता दिया कि अगर इजराइल ने एक और गलती की तो उन्हें यह महंगा पड़ जाएगा। इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे। वहीं दूसरी ओर एक और अफसर IRGC के डिप्टी कमांडर चीफ अली फादवी ने भी नेतन्याहू समेत इजराइल को चेतावनी दे डाली है कि इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले CNN की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक अज्ञात वरिष्ठ सूत्र के हवाले से बताया गया था कि ईरान अपने क्षेत्र पर इजराइल के हालिया हमले का निर्णायक और दर्दनाक जवाब देने की तैयारी कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि निर्णायक जैसे शब्द से ही लगता है कि हमला कितना भयंकर होगा। यह हमला संभवतः 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही जताया जा रहा है। ईरानी हमले से बचने को इजराइल की तैयारी भी तेजी से जारी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया इजराइल जानता है कि ईरान उसके हमले का तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसलिए पिछले हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कैबिनेट की सुरक्षा को लेकर नए कानून तक पास कर दिए गए और उनकी सुरक्षा को लेकर जो कानून पास हुआ उसमें कैबिनेट की मीटिंग के लिए सिर्फ मंत्री ही शामिल होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शामिल होने वाले मंत्रियों के साथ उनके सलाहकार नहीं होंगे और ना ही इसके अलावा किसी प्रकार के और कर्मचारी होंगे। यह मीटिंग बंकरों में की जाएगी और किसी को भी हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि बीते दिनों नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले के बाद से इजराइल ने शीर्ष अधिकारियों की सुरक्षा तक को बढ़ा दिया है। यही कारण है कि इजराइल भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर हर तरीके से सख्त है। इस रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।